आज की वीडियो स्पेशल हाउसवाइफ्स के लिए है जो ये बोलती हैं कि हम शादी के बाद अब कैसे स्टडी को कंटिन्यू करें। घर को संभालना होता है, हस्बैंड को देखना होता है, बच्चे को देखना होता है, इन लॉज को देखना होता है। तो इसी सब के जो क्वेश्चंस के जवाब आज मैं आपको दूंगी। ये ज़िंदगी आपकी है तो आपको देखना है कि आपने अपनी लाइफ को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से आपने अपनी लाइफ को चलाना है। हाँ, ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ पे ही सिर्फ कंसंट्रेशन करो और अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से पीछे हट जाओ, नहीं। बट इतना भी देखो कि उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते निभाते कहीं आप अपने आप को ना भूल जाओ। किसी की शादी को 5 साल हो गए, किसी की शादी को 2 साल हो गए, किसी की शादी को 10 साल हो गए। शादी के बाद तो इंसान देखो ज़िंदगी में चेंजेस तो आते ही आते हैं। शादी से पहले कहाँ सिर्फ अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सुबह उठो, नहाओ धो, स्टडी करनी है स्टडी करो, जो भी काम करना है अपना खुद सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट आफ्टर मैरिज क्या होता है कि अपने साथ साथ हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की, इन लॉज की, ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्लूडेड हो जाती हैं। जिसके कारण क्या होता है, जो हाउस वाइफ है वो अपने सपनों को कहीं ना कहीं साइड में एक बाइंड अप करके और साइड में रख देती है। और वो ये सोच लेते कि नहीं, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं सिर्फ अब एक घर संभाल सकती हूँ। तो नहीं, हाउसवाइफ की यही तो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि जब वो एक घर संभाल सकती है तो वो खुद को क्यों नहीं संभाल सकती। अभी तक भी तो वो खुद की ज़िंदगी जी रही थी। अब जब वो इतने लोगों की ज़िंदगी को संभाल सकती है तो वो खुद की ज़िंदगी के जो सपने हैं उनको क्यों साइड में रखती है। आपको खुद को भी टाइम देना आना चाहिए। दिन के 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे के अगर आप 20 घंटे अपनी फैमिली को दे रहे हो तो 4 घंटे तो आप अपने आप को दे सकते हो ना, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 घंटे। और जो भी आपके सपने हैं उन सपनों को आप अपने उन 4 घंटों में करना स्टार्ट करो। और ऐसा नहीं होता कि जो आपके सपने हैं वो आज आपने किए, आज आपने करने शुरू किए और कल पूरे हो जाएंगे, नहीं। उनको धीरे धीरे डे बाय डे आप उनको उनके लिए टाइम निकालो, करो। आज आप 10 मिनट से स्टार्ट करो, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपकी हॉबी है, जो भी आपका फेवरेट वर्क है, आप अपने लिए टाइम निकालो, अपने सपनों के लिए टाइम निकालो। देखो, सपने आपके हैं तो पूरे भी आप ही करोगे। कोई आपसे बोलने नहीं आएगा कि हाँ चलो आपके सपने पूरे करवाने में मैं आपकी हेल्प करती हूँ या करता हूँ। ऐसा कोई नहीं है। आपके सपने हैं तो इनको पूरा भी आप ही को करना है। जो हाउसवाइफ की एक लाइफ होती है जो सुबह 4 बजे से स्टार्ट होगी और रात को 11 बजे तक चलती है, जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो सबसे पहले उठती हैं और सबसे लास्ट में सोती हैं। बट फिर भी उनके काम को क्रेडिट नहीं दिया जाता कि हाँ भाई तुम इतने टाइम से उठी हो, इतना काम करती हो, नहीं। और ना ही काम उनका दिखता है। एक बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं, हाउसवाइफ्स के मेनली बहुत कमेंट्स आते हैं कि दी हम अपनी स्टडी को दोबारा से कंटिन्यू करना चाहते हैं बट मेरी शादी को इतना टाइम हो गया है, मैं कैसे कंटिन्यू करूँ, मेरा छोटा बच्चा है, मुझे घर का काम करना होता है, मेरी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, बट मुझे खुद ही सब कुछ मैनेज करना है, घर का काम भी और बच्चा। तो आप ये देखो, जब अब तक आपकी किसी ने हेल्प नहीं करी तो आगे क्या करेगा। इतना टाइम आपको देखते हो गया ना कि आपकी किसी ने हेल्प नहीं करी, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि आपकी हेल्प नहीं करेगा, आपको खुद की अपनी हेल्प करनी है, खुद ही अपनी हेल्प करनी है आपको। और वो हेल्प आप कैसे कर सकते हो। देखो, अगर आप दिन का टाइम तो चलो आपका घर के काम में निकल गया, बच्चे को संभालने में निकल गया, हस्बैंड का ऑफिस, ये सब घर इन सब में निकल गया दिन का टाइम। दिन के टाइम में तो माना कि हाउसवाइफ को बहुत रेयर होता है कि 2-3 घंटे तो मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकते। बट नाइट तो हमारी है ना, नाइट में तो हम किस चीज़ से सेक्रीफाइस कर सकते हैं। जो हाउसवाइफ हैं वो मेनली अपनी नींद से सेक्रीफाइस कर सकते हैं। जो घर के काम हैं उनमें से थोड़ा थोड़ा काम टाइम आप अपना निकालना सीखिए। जो ज़रूरी काम है आप उन्हीं को करिए, क्योंकि जो काम है वो तो सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होंगे, पर जो आज का टाइम है ये दोबारा से नहीं आएगा। आज आपके पास टाइम है, आज आपकी उम्र है कि आप कोई भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई भी एग्ज़ाम में बैठने के लिए आप अवेलेबल हो। अभी इस टाइम आपके पास टाइम है, बट आफ्टर 10 ईयर्स 7 ईयर्स आपकी वो एज नहीं रहेगी, आपकी जो एज लिमिट है वो निकल जाएगी। इसलिए आपको खुद अपनी जो स्टडी है उस पर आपको खुद पढ़ना है। जो घर के काम है आज भी वैसे ही हो रहे हैं, कल भी वैसे ही हो रहे हैं और लाइफ टाइम भी वैसे ही होते रहेंगे। बट जब आप लाइफ में एक बार सक्सेस हो गए तो आप उनको चेंज कर सकते हो, अपने लिए टाइम निकाल सकते हो। तो आपको अपनी पढ़ाई खुद पर
कंटिन्यू करनी है। कोई आपसे बोलेगा नहीं आकर कि हाँ भाई तुम अपनी स्टडी स्टार्ट कर लो, मैं आपका काम कर देती हूँ, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, मैं आपका बच्चा संभाल लेती हूँ, मैं आपके घर का काम कर दूँगी, आपको खाना बना कर दे दूँगी। नहीं, स्टार्टिंग में डेली आप सिर्फ 2.5 से 3 घंटा स्टडी को दीजिए। धीरे 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 आपका पढ़ाई में ऐसा मन लगेगा कि खुद से ही आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू